साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, अब वो समय आ चुका है, मैं 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मॉक पोल ड्रिल के बारे में देशवासियों को क्या संदेश दिया, किस तरह से हौसला बढ़ाया। हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद 2 सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन 2 सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। साथियों, कल 7 मई है और कल 7 मई को युद्ध का बज गया सायरन, यानी मॉक ड्रिल, और अब की बार बहुत बड़े पैमाने पर है। लगभग 190 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, जो सबसे बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है और ये क्यों चलाई जाती है? वैसे मॉक ड्रिल एक बचाव के लिए एक संदेश देती है। तो सबसे पहले मॉक ड्रिल में क्या करें कि आप अपना बचाव करने के लिए घर की लाइटें बंद रखें ताकि कोई भी एयर अटैक ना हो सके, क्योंकि ऊपर से एयर अटैक लाइट देख कर ही बम डालते हैं। तो घरों की लाइट बंद रखें और घरों के अंदर मोमबत्ती रखें।
टॉर्च का इस्तेमाल करें, बाहर खुले में ना जाएं। तो हमारे सैनिक इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत मॉक ड्रिल की हुई है। लेकिन अभी जो हमारा गृह मंत्रालय से आदेश जारी हुए हैं, उसमें स्थानीय जो हमारे अधिकारी हैं वो भी मॉक ड्रिल का अभ्यास करेंगे। कल 7 मई को सायरन बज जाएगा। युद्ध तो 101% होगा और होना भी चाहिए। जैसा कि एक स्विट्ज़रलैंड एक देश है, उसके अंदर लगभग 90 लाख बैंकर हैं। तो बैंकर सबसे अच्छा बचाव है परमाणु से भी और एयर अटैक से भी। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हर बिल्डिंग, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद हर बिल्डिंग इस तरह की बनाई गई है कि उनके अंदर सभी में बैंकर दिए हुए हैं। तो घबराए नहीं, बचाव ही सुरक्षा है। तो मॉक ड्रिल जो होने जा रही है, ये कल से हमारा सायरन बज जाएगा, मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। अगला जैसे स्विट्ज़रलैंड में मैंने बताया था लगभग 90 लाख बैंकर हैं। और एक फिल्म आपने देखी होगी जिसके अंदर हिटलर बैंकर का यूज़ करता है और बैंकर के अंदर से युद्ध लड़ता है और फिर उस बैंकर के अंदर ही उसकी लाश मिलती है। तो साथियों, हमारे भारतीय सैनिक, हमारे नौजवान बहुत उत्साहित है और डरे नहीं है, बल्कि उमंग हैं। कई पुराने जो हमारे अफसर साहिबान हैं, जेसी साहिबान हैं, ओआरस हैं, वो कह रहे हैं कि हमें युद्ध का मौका मिले, एक स्मरणीय मौका है और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान को आज ये जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है साथियों, अफवाहों से बचें। कई तरह की अफवाहें आ रही है। जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं वो हमें डिमोरल करने के लिए तरह तरह के वीडियो छोड़ते हैं। वैसे उनके जो बंद कर दिए गए हैं उनके चैनल, फिर भी अपनी जानकारी अपने तक सीमित रखें, अपने देश की जानकारी अपने देश तक सीमित रखें। तो उसके बाद मैं एक लेटर दिखाऊंगा जो अभी वायरल हुआ है। उस लेटर में क्लियर आदेश दिए गए हैं कि यदि पूर्व सैनिक रहें युद्ध के लिए तैयार, यदि वो युद्ध में जाएंगे तो उन्हें पेंशन प्लस सैलरी दोनों मिलेगी। और जो भी युद्ध में नहीं जाएगा तो उसकी जो मासिक पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। अब हम बताते हैं कि ऐसा अभी तक कोई आधिकारिक लेटर नहीं है, बस तैयार रहने को बोला गया है। और कौन से जाते हैं सैनिक, सभी को नहीं बुलाया जाता है। जब हम पेंशन आते हैं, रिटायरमेंट आते हैं, तो हमें कुछ रिजर्व का टाइम मिलता है जिसमें हम रिजर्व में रखे जाते हैं। वो रिजर्व का टाइम कितना होता है कि रिटायरमेंट आने के 5 साल तक यदि देश पर कोई आपत्ति आई, कोई भी आपातकालीन युद्ध हुआ, तो हमें जाना होगा। इसके लिए हम बाधित होते हैं और हम खुशी खुशी जाते हैं। तो सभी को नहीं जाना है। यानी इसमें 2017 के बाद जो भी पेंशन आए हैं, जो भी रिटायरमेंट आए हैं, उन सब को इसमें जाना पड़ सकता है। तो घबराएं नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते जाएं, युद्ध लड़ें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अब मैं आपको वो लेटर पढ़ के दिखाता हूँ जिस लेटर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जवान के लिए लिखा है, केवल 20 सेकंड सोचो। आज सारा देश चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है। सबक सिखाएगा कौन? नेता, अभिनेता या पुलिस? नहीं, बल्कि वह जवान जिसे आपने ट्रेन में बैठने की जगह नहीं दी, जिसको आपने कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए, छुट्टी पे गए हुए जवान के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की। वही सामान्य सा जवान आज एक मजबूत दीवार बन के खड़ा हुआ है। तो साथियों, हमारे जो सैनिक है बहुत जाबाज है और उन्होंने कहा है कि ना तो युद्ध नेता लड़ेंगे, ना ही कलाकार लड़ेंगे। युद्ध वही एक सैनिक लड़ेगा जिसको कभी भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो साथियों, अगला मैं बताऊंगा कि किस तरह अफवाहें फैलाई जा रही है और उन अफवाहों से कैसे बचना है। तो इसके लिए भी एक जो लेटर जो इशू हुआ है, पूर्व सैनिक रहे तैयार, युद्ध में नहीं गए तो पेंशन बंद, आदेश जारी। ये आदेश की मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा। इसमें आदेश जो लिखे गए हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको ये मॉक पोल का जो लेटर जारी हुआ है वो पढ़ के बता रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
ये कहाँ से हुआ है, शुरू कहाँ से आया है? तो इसकी मिसाइल संख्या 18-110-2/2022 DGCD भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम, गुजरात नासिक, नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस, पूर्वी खंड 7, थल ईस्ट ब्लॉक 5, लेवल 5, आर के पुरम, नई दिल्ली। जो ये मॉक ड्रिल का लेटर इशू हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका सब्जेक्ट है कंडक्ट ऑफ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन 7 मई 2025। तो जैसे इसमें लिखा है, इन कंटिन्यूशन ऑफ आवर अर्लियर कम्युनिकेशन डेटेड 2 मई 2025 रिगार्डिंग द strengthening of civil defense preparations in vulnerable area, कॉपी इनक्लोज्ड, इसके साथ कॉपी लगाई हुई है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द सिविल डिफेंस रूल्स 1968, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, Government of India has decided to organize civil defense exercise and rehearsal across the 244 categories civil defense districts of the country on 7th May 2025. The conduct of the exercise is planned up to the civil level. This exercise aims to access and enhance the readiness of the civil defense machinery across all state and union territories. पैरा 2 में लिखा है, in the civil defense exercise, active participation of the district controller, various district authorized civil defense wardens, volunteers and home guards, active revenge of the NCC, NSS, NYKS, college, school students is involved. The said civil defense exercise is aimed to access the operational offensive and the operational coordination of various civil defense measures. यानी कि इन्होंने लिखा है कि जो ये 2 मई से 7 मई को मॉक पोल होगा, इसका उद्देश्य है कि सारे एनसीसी स्कूली बच्चे, जैसा कि स्विट्जरलैंड में स्कूली बच्चों को भी तकरीबन हर साल ये ट्रेनिंग दी जाती है, मॉक पोल ड्रिल कराई जाती है कि यदि कोई भी परमाणु बम गिरता है तो उससे बचाव कैसे किया जाता है। तो वही एक बचाव का वो है, युद्ध से पहले ये मॉक ड्रिल की जाती है, यानी एक बचाव का अभ्यास है। और इसके आदेश आ चुके हैं देश में, कल सायरन बज जाएगा युद्ध का। तो साथियों, अपने हिम्मत और हौसले से रहें, किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। तो ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।